Good morning students. In this lecture we will discuss about Taylor theorem for the functions of two variables. यहाँ पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं टेलर थ्योरम के, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्टेटमेंट क्या है कि टेलर थ्योरम क्या कहती है. टेलर थ्योरम सेज दैट if f of xy is a function of two variables x and y possesses continuous partial derivative of order n in some neighborhood of a point a b and a plus h and b plus k is any point of this neighborhood, then there exists some theta lying between 0 to 1 such that f of a plus h b plus k equal to f of a b plus h time function derivative of the function with respect to x at the point a b plus k derivative of the function with respect to y at a b प्लस अगर आप इसको c कह देते हैं, अगर आप इसको इस एक्सप्रेशन को, ये जो हमने ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई है, अगर आप इसको c कहते हैं तो यहाँ पे क्या है c स्क्वायर, तो क्या कहेंगे प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू c स्क्वायर, कौन से पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर, प्लस और यहाँ पर है n-1 फैक्टोरियल प्लस c रेज़ टू द पावर n-1 f ऑफ ए बी प्लस 1/n फैक्टोरियल, फिर वही c की वैल्यू है c रेज़ टू द पावर n f ऑफ a प्लस थीटा h b प्लस थीटा k. क्लियर? सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम. मतलब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू ए बी पॉइंट पर डिफाइंड है तो हम अपने फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरिंग पॉइंट पर निकाल रहे हैं. a प्लस एच और b प्लस के पॉइंट पर कंडीशन क्या है कि फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं, जो आपके फंक्शन के जो डेरिवेटिव हैं एन ऑर्डर के, वो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या करने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. नाउ अनदर फॉर्म ऑफ द टेलर थ्योरम इज, अगर आप इसको x से रिप्लेस करते हैं और इसको y से रिप्लेस करते हैं तो आपके पास h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस ए, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस बी. तो इस एक्सप्रेशन में h और k की प्लेस पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, x माइनस ए एंड y माइनस बी. ये हमने क्यों किया, क्योंकि जनरली वाला जो फंक्शन है वो एक्स वाई की फॉर्म में होता है, तो एक्स और वाई फंक्शन में यहाँ पर होगा. फंक्शन की वैल्यू ए बी पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन ए बी पर डिफाइंड है या नहीं, ठीक है. और x और y वेरिएबल में तो आपका फंक्शन होता ही है, तो हमने h और k ही आपके अननोन है, क्योंकि h और k क्या है, a और b के नेबरिंग पॉइंट. क्योंकि a को आप a प्लस एच बी प्लस के ले रहे हो तो इसका मतलब उसके नेबरिंग पॉइंट हो गए. अगर वो h और k पॉजिटिव हैं तो जस्ट राइट हैंड साइड के पॉइंट हो गए नेबर में, और अगर नेगेटिव हैं तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट हो गए. मतलब पोजीशन वाइज पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग कम्बिनेशन भी हो सकता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो सारे इसके नेबरिंग पॉइंट हो गए. तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो फंक्शन है उसको, क्योंकि ए और बी पॉइंट तो आपको गिवन ही होंगे, इस फॉर्म में निकालना होगा. फंक्शन को आप चेक करेंगे और वेरिएबल की फॉर्म में आप अपने फंक्शन को निकालेंगे. तो इसीलिए क्या कर लिया, a प्लस एच को एक्स पुट कर दिया और b प्लस के को y. तो इस एक्सप्रेशन में चेंज किया h को x माइनस ए और k को y माइनस बी. तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम. और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें अपनी जगह, अपने क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्म भी मैक्सिमम टाइम मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए. नाउ या फिर क्या फॉर्म हो सकती है कि हमें एक्सपेंशन निकालनी है एफ ऑफ एक्स वाई इन द पावर ऑफ एक्स एंड वाई इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 0 0. ठीक है, तो हमने क्या, यानी कि आपकी हम यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू आपको 0 0 पर चेक करनी है, ओरिजिन पर चेक करनी है, डिफाइंड है या नहीं है, और उसका हमने नेबरिंग पॉइंट क्या ले लिया, 0 प्लस एक्स 0 प्लस वाई. तो आपका जो एच और के हो गए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एंड वाई. तो बिल्कुल ऐसे ही इसको लिख दिया जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ था. ए और बी पॉइंट को रिप्लेस किया हमने 0 0 से, एच और के पॉइंट को हमने रिप्लेस किया एक्स एंड वाई से, और यहाँ पर एक्सपेंशन जो है वो जाएगी, क्योंकि उसने टर्म फिक्स नहीं करी है तो जो एक्सपेंशन जाएगी वो जाएगी अप टू इंफिनिटी. सो दिस इज द
ये हमारी जो फॉर्म है, मोस्ट जो यूज्ड फॉर्म है टेलर थ्योरम की, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फंक्शन है, इसको हमने किस तरह से एक्सप्रेस करना है। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसे हमें एक्सपेंड करना है और आपको किस तरह की टर्म चाहिए हमारे एक्सप्रेशन के अंदर, किस तरह की टर्म्स चाहिए, x-1 एंड y+2 टाइप की टर्म्स चाहिए यूजिंग टेलर थ्योरम। अब x-1 एंड y+2 टाइप की अगर आपको टर्म चाहिए तो यहाँ पर अगर आप इसको h और k कहते हैं और इसको ये h है और ये आपका k है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर x-1 है और y+2 है। तो ये जो पॉइंट है हम इसको कैसे लेंगे, a+h टाइप में लेंगे, a+h एंड b+k। a+h एंड b+k, जहाँ पर a और b आपके नोन पॉइंट हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, वो जो फिक्स वैल्यू है वो कौन सी हैं, -1 एंड 2। तो हमारे जो a और b पॉइंट हो गए वो क्या पॉइंट हो गए, -1 एंड, सॉरी ये आपका x-1 है ना, तो ऊपर आपके पास -1 था। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, हम इसको किससे कंपैरिजन करेंगे, x-a से और y-k से। तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो a है वो क्या बन जाएगा 1 और जो b है वो क्या बन जाएगा -2। तो या हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f(x, y), हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1 एंड -2 पॉइंट पर। तो फंक्शन की वैल्यू 1 एंड -2 पॉइंट पर ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई -10। दिस इज नॉन जीरो एंड डिफाइंड वैल्यू। इसका मतलब अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का। ये हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना बन गया 2xy, और इसकी वैल्यू हमने किस पॉइंट पर निकाली, 1 एंड -2 पर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -4। दिस इज द डिफाइंड वैल्यू। नाउ अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो कितना बनेगा x² + 3, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 1 एंड -2 पॉइंट पर। तो ये कितना बनेगा, ये कितना बन जाएगा आपका 1² + 3 4, ये भी डिफाइंड है। ठीक है, अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि f(x)। तो ये कितना आ गया 2y, और f(x) की वैल्यू किस पॉइंट पर, 1 एंड -2 पॉइंट पर। दिस इज -4 f(y), यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये कितना बनेगा 2x, और 1 एंड -2 पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू आई 2। अगेन f(y)। तो f(y)y हम यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 0। अब यहाँ पर हमें इसको थर्ड टर्म तक एक्सपेंड करना है, थर्ड टर्म तक, यानी कि थर्ड टर्म के लिए हम 3 डेरिवेटिव्स अपने निकाल लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, h (x) + k (y) यहाँ, और उसी का हमने स्क्वायर किया था और क्यूब किया था। अगर हम उसका क्यूब करें तो क्या आएगा, h³ f(x) 3 टाइम लेना है तो f(x) हो जाएगा, और जो हमारा f(y) है उसको हमने 3 टाइम लेना है तो वो (y) हो जाएगा। और तो यानी कि एक तरह से हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यूब ऑफ a + b, तो वो कितना बनेगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो 3a²b a² यानी कि ये बनेगा आपका x a²b, तो ये बनेगा xxy, और ab² तो ये बनेगा xy² या yx। तो इसी तरह से हमने डेरिवेटिव निकाल लिए। ये हमने डेरिवेटिव क्या लिया, f(x) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो कितना आया 2। f(x) का सेकेंड डेरिवेटिव फिर x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 0 आएगा। f(y) का डेरिवेटिव 3 टाइम तीसरी बार फिर निकालेंगे तो 0 आएगा, और f(y)x इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस निकालेंगे तो 0 आएगा। और फिर इन सभी की निकालनी हमने वैल्यू कहाँ पर, 1 एंड -2 पॉइंट पर। तो इन सभी पॉइंट्स पर आप चेक कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन के डेरिवेटिव्स जो हैं 3 टाइम्स जो डेरिवेटिव हैं, क्योंकि आपको 3rd डिग्री तक ही एक्सपेंड करना है, इन सब की वैल्यू डिफाइंड आ रही है। ठीक है, सो वी कैन अप्लाई टेलर्स थ्योरम। तो अब नाउ बाय टेलर थ्योरम
इसके बाद अगर आप डेरिवेटिव निकालना शुरू करेंगे वो वैसे भी 0 आने शुरू हो जाएंगे। सो बाय टेलर थ्योरम एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, मैं बोल रही हूँ दोबारा से, एफ ऑफ ए बी यानी कि 1 n - 2 प्लस यहाँ पे क्या है आपका h कितना है x - 1 एफ ऑफ x ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए बी प्लस y + 2 एफ ऑफ y ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ y यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट 1 n - 2। अब हम करेंगे इसका स्केयर और फिर लेंगे इसका क्यूब एंड सो ऑन, क्योंकि आपको 3 डिग्री तक ही लेना है। एंड दिस डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड दिस डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब ये सारी वैल्यूज़ हम डाल देंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर अगर इसको हम चेक करें तो ये तो तीनों ऐसे ही आ जाएंगी। ये क्या बनेगा, स्केयर ऑफ x - 1 इंटू 2 टाइम डेरिवेटिव यानी कि एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस स्केयर ऑफ y + 2 एफ ऑफ y y प्लस 2 एफ ऑफ y मल्टीप्लाई बाय x - 1 y + 2 और साथ में सबके क्या है एफ ऑफ एक्स वाई, और इसकी वैल्यू हम किस पे निकाल रहे हैं 1 n - 2। ठीक है, फिर क्यूब लेना है तो इसका क्यूब प्लस फिर इसका क्यूब प्लस 3ab इंटू 3a² b प्लस 3ab², और इसमें x - 1 का तो आ ही जाएगा हमारे पास, 3ab है ना आपके पास, x - 1 y + 2, 3a² b में क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, और 3ab² में बनेगा एफ ऑफ एक्स वाई वाई। तो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है। तो ये कितना बन गया, एफ ऑफ 1 - 2 प्लस x - 1 एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट 1 n - 2 प्लस y + 2 एफ ऑफ y एट द पॉइंट 1 - 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल स्केयर ऑफ x - 1 एफ ऑफ एक्स एक्स एट द पॉइंट 1 - 2 प्लस y + 2 स्केयर एफ ऑफ y y 1 - 2 प्लस 2 x - 1 y + 2 एफ ऑफ x y 1 - 2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल x³ ऑफ x - 1 एफ ऑफ x x x प्लस क्यूब ऑफ y + 2 एफ ऑफ y y y प्लस 3 टाइम x - 1 स्केयर y + 2 एफ ऑफ x x y प्लस 3 x - 1 स्केयर ऑफ y + 2 एफ ऑफ y y x, और इस पॉइंट पर 1 n - 2। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दो। दिस इज़ द आंसर। आपने इसको यहीं पर ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, हमें किस तरह की टर्म्स चाहिए, हमें x - 1 और y + 2 टाइप की टर्म्स चाहिए। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ देखिए आप किस तरह की हैं, या तो कांस्टेंट है या फिर जहाँ भी वेरिएबल है वो किस तरह से है, x - 1 एंड y + 2 टाइप में है। सो दिस इज़ द आंसर। सिमिलरली नाउ द अनदर क्वेश्चन इज, अब हमें इसे एक्सपेंड करना है इन द नेबरहुड ऑफ 1 1। ठीक है, और कहाँ तक करना है, 2nd डिग्री टर्म तक करना है। नाउ दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स वाई। पहले तो आप चेक कर लीजिए एफ ऑफ 1 1 की वैल्यू ये कितनी आई है, टेंजेंट इनवर्स 1, और ये क्या है π/4। तो दिस इज डिफाइंड। तो 1 1 पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफाइंड है। इसी तरह से हम डेरिवेटिव्स भी चेक करेंगे। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आया, -y/स्केयर ऑफ x² + y², और इसकी वैल्यू हमने फिर 1 1 पर निकाली, तो ये कितनी आ गई, -1/2। फिर हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर उसकी वैल्यू निकाली 1 1 पर, तो दिस इज़ 1/2। अब हमें 2nd डिग्री तक करना है, तो हम 2nd डिग्री तक सेकेंड डेरिवेटिव तक हम कंसीडर करेंगे। हमने एफ ऑफ एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया, और इसकी वैल्यू निकाल लो 1 1 पर, फिर एफ ऑफ वाई वाई, फिर वैल्यू 1 1 पर, और फिर एफ ऑफ एक्स वाई, और फिर वैल्यू, दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स वाई, और वैल्यू कहाँ पर, 1 1 पर। ठीक है, नाउ बाय टेलर थ्योरम अगेन ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये फिर उसी टाइप का है जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ 1 1 प्लस x - 1 एफ ऑफ एक्स एट 1 1
प्लस वाई माइनस वन एफ ऑफ वाई एट 1 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस वन स्केयर एफ ऑफ एक्स एट 1 1 प्लस वाई माइनस वन स्केयर एफ ऑफ वाई एट 1 1 प्लस 2 एक्स माइनस वन वाई माइनस वन एफ ऑफ एक्स वाई एट 1 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स साइन वाई। अब हमें क्या करना है, इसको ये प्रूव करना है रिजल्ट, और यानी कि साइन एक्स साइन वाई को आप लेके चलेंगे। अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को चेक करते हैं तो यहाँ पर केवल एक्स वाई है, और अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया उसमें कैसे था, x माइनस वन एंड y माइनस वन, इस टाइप की मतलब टर्म्स थी, x माइनस ए और y माइनस ए टाइप की टर्म्स थी, और यहाँ पर x और y की टर्म्स हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, किसके नेबरहुड में निकालना है, हमें निकालना है 0 0 के नेबरहुड में, क्योंकि जब आप 0 0 के नेबरहुड में निकालते हो तो तभी वैल्यू इस तरह की आती है, 0 प्लस h 0 प्लस k, जिसको आप 0 प्लस एक्स भी लिख सकते हो, 0 प्लस के भी लिख सकते हो। तो h और k, क्योंकि हमें एक्स वाई की फॉर्म में चाहिए, तो जहाँ भी h और k है वहाँ एक्स वाई आ जाएगा और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स वाई, साइन एक्स साइन वाई। वैल्यू निकाल लो 0 0 पर, 0 आ रही है, दिस इज ए डिफाइंड वैल्यू। नाउ इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव हमें कितनी डिग्री तक निकालना है, ये क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना है, और यहाँ पे डिग्री तक तो नहीं, लेकिन ये जो प्रूव कर रखा है यहाँ पर क्यूब तक लिया हुआ है, और साथ में कौन सी फॉर्म है, साइन थीटा एक्स। इट मीन्स हमें टेलर थ्योरम इस तरह से अप्लाई करनी है, और ये n पावर है वो कहाँ तक जाएगी, 3 पावर तक जाएगी, और हम ये फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर वैल्यू निकाली हमने 0 0 पर। फिर हमने, अब हमें पता ही है कि हमें कितनी डिग्री तक करना है, 3 पावर तक करना है, तो हमने सभी 3 ऑर्डर तक जितने भी डेरिवेटिव थे वो हमने निकाले। दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स, दिस इज अवर एफ ऑफ वाई, एंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एट 0 0, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, वैल्यू ऑफ दीज एट 0 0, एफ ऑफ ट्रिपल एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई वाई, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई वाई, और इन सब की वैल्यू निकाली 0 0 पर। नाउ यूजिंग टेलर थ्योरम। अब टेलर थ्योरम से हमने क्या करना है, ये लास्ट में जो nth थी वो कहाँ तक लेनी है, nth आपकी अब 3 ऑर्डर तक ही है, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 0। अब ये आपको क्लियर है कि ये हमने कैसे लिखा है, 0 प्लस एक्स 0 प्लस वाई, तो 0 0 पर तो हमें फंक्शन की वैल्यू पता है, और एच और के आपके क्या हो गए, एक्स एंड वाई। उससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स आनी है वो कौन सी आनी है, या तो डेरिवेटिव्स जितने भी हैं वो सारे 0 0 पर वो तो वैल्यूज़ ही आएंगी, और एच और के आना था, तो अगर हम इस तरह से लिख देंगे तो एच और के किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स एंड वाई फॉर्म में, और वो हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड फॉर्म। क्लियर? तो x एफ ऑफ एक्स एट 0 0 प्लस y एफ ऑफ y एट 0 0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एक्स एट 0 0 प्लस y स्क्वायर एफ ऑफ y y एट 0 0 प्लस 2xy एफ ऑफ एक्स वाई एट 0 0 प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एफ ऑफ ट्रिपल एक्स। अब लास्ट टर्म है, nth टर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा एक्स। अगर आप इसको देखें तो क्या था ऊपर, ये था हमारा a प्लस थीटा h एंड b प्लस थीटा k। हमारे पास a और b हमारे क्या है, 0 0 हैं, ठीक है, और जो आपका h है वो क्या है, x है, और k आपका क्या है, y, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा x एंड थीटा y। तो उसी फॉर्म में क्या बन जाएगा, थीटा x एंड जो आपकी लास्ट ब्रैकेट है उसमें जो फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं वो हमने किस पॉइंट पर निकाले हुए हैं, थीटा एक्स एंड थीटा वाई पर। अब ये सारी वैल्यूज़, अब इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये जो लास्ट है ये तो खैर हमने 0 0 पर ही लिखा हुआ है, इसको हम थीटा एक्स यहाँ से हम वैल्यू लिख देंगे थीटा एक्स एंड थीटा वाई पर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो जब हमने
ये वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ हमने डाल दी। आपने बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये हमने निकाल तो रखी है लेकिन ये यूज़ नहीं होंगी। हमें यहाँ पर क्या सी वैल्यू निकालनी थी, थीटा एक्स एंड थीटा वाई पर। तो माइनस कॉस थीटा एक्स साइन थीटा वाई, माइनस साइन थीटा एक्स कॉस थीटा वाई, माइनस साइन थीटा एक्स कॉस थीटा वाई एंड माइनस कॉस थीटा एक्स साइन थीटा वाई। ये सारी वैल्यूज़, चार वैल्यूज़ जो मैं बोल रही हूँ वो यहाँ पर लास्ट में, लास्ट ब्रैकेट में वो यूज़ होंगी। तो वो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख दी हैं। सो दिस इज़ अवर साइन एक्स साइन वाई वेयर व्हाट इज थीटा, थीटा इज लाइन बिटवीन 0 to 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो कि हमें अपने फंक्शन को एक्सप्रेस करना था। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इसको एक्सपेंड करना है बाय टेलर थ्योरम। कहाँ तक? सेकेंड डिग्री टर्म तक। यानी कि ये फॉर्म कौन सी दे रखी है, साइन एक्स प्लस एच वाई प्लस के। तो ये तो कौन सी फॉर्म हो गई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड वाई प्लस के टाइप की है। सो दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये कितना बन जाएगा, साइन एक्स वाई। अब हमने क्या किया, हमने कहाँ तक निकालना है, सेकेंड डिग्री तक। तो अगर हमने सेकेंड डिग्री तक निकालना है तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिए। कहाँ तक निकाल लिए, सेकेंड डिग्री तक। सो दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये तीनों क्या हो गए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ बाय टेलर थ्योरम, ये हमारी टेलर थ्योरम है, ये हम पहले कर चुके हैं। और यहाँ पर टेलर थ्योरम से ये सारी वैल्यूज जो थी, अब रिजल्ट तो वही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस के एफ ऑफ वाई प्लस एच स्केयर एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2h के एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के स्केयर एफ ऑफ वाई वाई। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर डाल दी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो हमें प्रूव करना था वो एक्स वाई की फॉर्म में था। इसका मतलब एक तरह से जो आपका ए बी पॉइंट है वो आप क्या लेके चलेंगे, एक्स और वाई लेके चलेंगे, और जो नेबरिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच एंड जो हमें पहले दे भी रखा है स्टार्टिंग में, ये एक्स प्लस एच एंड वाई प्लस के। तो ये आपका लाइक कौन सा पॉइंट हो गया, ए एंड बी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कहीं पर भी फंक्शन की केवल, क्योंकि ए और बी आपका एक्स और वाई है, तो केवल हमने डेरिवेटिव निकाले हैं और उनको यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इसको एक्सपेंड करना है बाय टेलर थ्योरम। सो अगेन दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स वाई। अब हमने यहाँ पर डेरिवेटिव निकाला है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दोनों, और इसकी वैल्यू है 1 and π/4 पॉइंट पर, और ये फंक्शन की वैल्यू है 1 and π/4 पॉइंट पर, दोनों पर वैल्यू आ रही है। अब हमने ये क्या निकाले हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इनकी वैल्यू हमने निकाली 1 and π/4 पॉइंट पर। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लगाई हमने टेलर थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ कि हमें कितनी टर्म्स तक करना है, तो इसका मतलब ये आपकी इन्फिनिटी तक चलेगी, एन भी फिक्स नहीं किया, तो हमने इसलिए केवल 2 ही डेरिवेटिव निकाल लिए। उसके बाद हमने टेलर थ्योरम यहाँ पर लिखी, तो ये क्या आ गया, अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज अवर, ये आपका इन्फिनिटी है। ठीक है। तो हमने केवल ये एफ ऑफ एक्स वाली हो गई, ये सेकेंड डिग्री तक हो गया, एंड सो ऑन। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, एंड ये यहाँ पर ये रह गया है प्लस अप टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए था। हमने फंक्शन को एक्सपेंड किया कैसे, बाय टेलर थ्योरम से। कौन से पॉइंट के अबाउट, 1 and π/4 पॉइंट के अबाउट। ठीक है। अब ऐसे ही हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, थर्ड डिग्री तक करना है ये क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। अब इसमें हमें देखो, इस क्वेश्चन में टर्म्स डिफाइंड है कि हमें थर्ड डिग्री तक ही लिखनी है टर्म्स। ठीक है। थर्ड डिग्री तक ही करना है, और यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं था।
इसलिए हमने केवल 2 ही निकाली और बाकी हमने अप टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी करके लिख दिया। अब यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ है कि हमें थर्ड टर्म तक करना है, तो हम सेम जो क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके पास सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट दे दिया गया था 1 and π/4 और टर्म्स की कोई कंडीशन नहीं थी, तो एंड सो उस पॉइंट पर वैल्यू निकाली सभी डेरिवेटिव्स की, 2 सेकेंड डेरिवेटिव तक हमने वैल्यूज़ निकाली और बाकी हमने 1 and π/4 के लिए उन सभी डेरिवेटिव्स को हमने निकाला और बाकी टर्म्स जो थी वो अप टू इन्फिनिटी में हमारी कवर हो गई, क्योंकि ये हम कब तक निकालते रहेंगे। अब सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें हमें इसको x और y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और टर्म्स भी फिक्स हैं थर्ड डिग्री। तो अगर हमें x और y की फॉर्म में टर्म्स चाहिए तो इसका मतलब कौन सी किस तरह का हो गया, ये तो आप पहले क्वेश्चंस कर चुके हो काफ़ी सारे। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी 0 + x एंड 0 + y। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तभी आपको सभी टर्म्स x और y की फॉर्म में मिलेगी। तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू हम कहाँ पर निकालेंगे 0 0 पर और उसके सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू 0 पर और कहाँ तक थर्ड डिग्री टर्म तक, यानी कि जो डेरिवेटिव्स हैं हम कहाँ तक निकालेंगे 3 टाइम्स थर्ड ऑर्डर तक हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो ये आपके ये हमारे पास ये दोनों क्या से हो गए, ये सेकेंड डिग्री हो गए और ये वाले हमारे कौन से हो गए, चारों डेरिवेटिव्स हो गए थर्ड डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हमने ये सारे डेरिवेटिव्स लिखे गए। अब फंक्शन जो था बाय टेलर थ्योरम हमने लिख लिया और लिखने के बाद केवल थर्ड टर्म तक आपने दिखाना है और ये सारी वैल्यूज़ हमने डाल दी। ठीक है, इसमें हमने थर्ड टर्म लिख के अप टू इन्फिनिटी लिखा है क्योंकि आपको थर्ड तक शो करनी है। वहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी तो केवल हमने सेकंड तक लिख दी और उसके बाद अप टू इन्फिनिटी करके हमने उसको रहने दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे किसके, टेलर्स थ्योरम के। आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, फॉर्म 3 फॉर्म मैंने आपको बताई है, तो वो स्टेटमेंट देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी फॉर्म होगी। जनरली हमारे क्वेश्चंस में सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में θx कहीं प्रूव करना है और लास्ट में θx या θy टाइप की टर्म है तो फर्स्ट फॉर्म। अगर फंक्शन में आपको सभी टर्म्स x और y की फॉर्म में चाहिए तो आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म थी कौन सी हमारी, ये है थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होगा, x और y की टर्म में चाहिए सभी, आपको सभी टर्म्स x और y की फॉर्म में चाहिए तो आप किसके नेबरहुड में एक्सपेंड करोगे, 0 0 के नेबरहुड में एक्सपेंड करोगे। इससे सभी टर्म्स आपको x और y टाइप की मिलेंगी। और अगर हमें टर्म्स इस टाइप की चाहिए x - a y - b टाइप की, तब हम ये वाली फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो बाकी क्वेश्चंस आप सभी इसकी हेल्प से कर सकते हैं। थैंक यू।